बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर ट्यूटोरियल नंबर 16 के अंदर हम देखेंगे कि क्रॉस सेक्शंस के लिए सुपर एलिवेशन का डाटा जो है तो कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सिविल स्ट्रिप्स लोड करें, डिज़ाइन टूल में आएँ और प्रोफाइल्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके पेरेंट प्रोफाइल जो है सिलेक्ट कर लें। उसके बाद जो है तो हमारे पास जो पेरेंट प्रोफाइल में सुपर एलिवेशन की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसकी मदद से हम जो है यहाँ से अपने क्रॉस सेक्शंस के लिए डाटा सिलेक्ट करेंगे। एक्सेल को हमने जो है कनेक्ट किया और आरडी लिस्ट जो है तो ये ले ली। तो इस वक्त जो है तो हमारे पास ये आरडीज आ रही हैं। जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाए थे वो भी 1740 तक बनाए थे, A1 से लेके B 1740 तक। इसमें जो है तो जो B कॉलम है इसके अंदर हम अपने जो एंगल्स लिखेंगे, इसलिए इन आरडीज को जो है तो हम एक नई शीट है ओपन करते हैं। आरडी लिस्ट, जिसका नाम हमने रखा है आरडी लिस्ट फॉर सुपर एलिवेशन। यहाँ से हमने जो है तो अपने आरडीज लेके जो है तो इन्हें एक कॉलम में कॉपी किया और इसके सामने जो है तो हम एंगल इनपुट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर स्ट्रक्चर्स हमारे जो हैं तो वो एंगल पे होते हैं, तो इसलिए उनकी आरडीज जो हैं तो वो उनकी आरडीज के ऊपर जो है तो एंगल मुख्तलिफ होता है, जबकि मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन हैं तो वो हमारे 90 एंगल पे होते हैं। इसलिए ये हमारे सुपर एलिवेशन की वैल्यूज़ निकलेंगी तो वो भी 90 के एंगल के ऊपर जो है डिस्प्ले होंगी। यहाँ से हमने अपनी जो है तो रेंज ले ली, एक्सेल को कनेक्ट किया और इसको हमने कह दिया कि A2 से लेके पहली लाइन नंबर 1 जो है वो टाइटल्स की थी, A2 से लेके B 59 तक जो है तो हमने डाटा लोड किया गया। जनरेट SE लिस्ट फॉर रिक्वायर्ड आरडी एंगल। तो हम जो है तो इसमें जो है तो ये हमारे पास सेंटर लाइन है, बॉर्डर को पिक किया, सेंटर लाइन पे क्लिक किया, तो डाटा जो है तो इंटरनली जो है तो जनरेट हो गया। इस डाटे को जो है तो हम सेव कर लेते हैं। एक्सेल में आके जो है तो देखते हैं। पहले भी जो है तो कहा था कि सुपर एलिवेशन की हमारे पास 3 फाइलें बनती हैं। एक सुपर एलिवेशन कैलकुलेशंस होती हैं, दूसरा सुपर एलिवेशन कंट्रोल होता है और तीसरा जो है तो सुपर एलिवेशन वैल्यूज़ ऑन स्पेसिफिक आरडीज होता है। तो इसमें हमारे पास ये फर्स्ट कॉलम जो है तो आरडीज का है, फिर जो है तो लेफ़्ट शोल्डर स्लोप है, फिर जो है तो हमारे पास लेफ़्ट पेवमेंट स्लोप्स हैं, इसके बाद जो है तो राइट पेवमेंट स्लोप है और फिर राइट शोल्डर स्लोप। हम टाइटल्स लिख रहे हैं ताकि, क्योंकि ये ट्यूटोरियल है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए जो है तो टाइटल लिखा जा रहा है ताकि समझने में जो है तो नए यूज़र को जो है तो समझने में आसानी हो। ये हमारे पास राइट शोल्डर की स्लोप्स आ गई। फिर इसके बाद जो है तो हमारे पास ये लेफ़्ट वाइडनिंग है और राइट कर्व पे आमतौर पे जो है तो रोड को कुछ विथ वाइडनिंग दी जाती है, तो ये लेफ़्ट वाइडनिंग की वैल्यू है, ये जो है तो आगे चल के राइट वाइडनिंग की वैल्यूज़। तो शुरू में जो है तो अगर हमने उसको वाइडनिंग दी हो हॉरिजॉन्टल कर्व ड्रा करते हुए,
तो वो वैल्यूज़ भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती हैं। तो ये डाटा जो है तो आगे चल के हमारा जो है तो सुपर एलिवेशन के उसके लिए इस्तेमाल होगा। क्रॉस सेक्शन की टेम्पलेट्स के ऊपर जब हम सुपर एलिवेशन अप्लाई करेंगे, इसके अलावा जो है तो स्टैकिंग डाटा का जो टेबल बनता है उसमें भी जो है तो ये वैल्यूज इस्तेमाल होंगी। तो इससे हमें हर क्रॉस सेक्शन की आरडी के ऊपर जो है तो साइड स्लोप्स हमारे सामने आ गई। पहली शीट की तो अब ज़रूरत बाकी नहीं थी, उसमें से सिर्फ हमने आरडी और एंगल्स ही लेने थे, उसका काम जो है ख़त्म हो चुका है। इसलिए अगर उसको मिटा भी दिया जाए तो कुछ फ़र्क नहीं होगा। फिर नई शीट हमने बना ली एम्प्टी फाइल से जो है तो अपने जो हमारे प्रोजेक्ट की XLS फाइल बन रही है। तो देख रहे हैं कि इस यानी फाइल के अंदर XLS फाइल के अंदर हमारे पास शीटें जो हैं तो सारी नीचे बनती चली जा रही हैं, जिसमें हमारे पूरे प्रोजेक्ट का डाटा ऑर्गेनाइज शक्ल में जो है तो मौजूद है। जिसे हमने सेव कर लिया, मुझे दाखिल